राहुल अपनी माँ शारदा के साथ गांव में रहता था। राहुल के पिता का देहांत हो चुका था। शारदा गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर शारदा उदास हो गई। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। राहुल माँ को बहुत समझाता है, लेकिन शारदा उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह 2-3 साल बीत गए। राहुल की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन राहुल घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हें अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। शारदा उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद राहुल के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। शारदा बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी राहुल का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू मीना को पाकर शारदा बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। मीना सारा दिन बैठी रहती। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम मीना से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और मीना बैठी रहती है। यह सुनकर मीना ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम नहीं करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। राहुल के कहने पर मीना अगले दिन से शारदा के साथ घर में काम करने लगी। कुछ दिन बाद शारदा की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम मीना को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद मीना का स्वभाव बदलने लगा। वह अब शारदा से बात नहीं करती थी। एक दिन शारदा ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब मीना ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर शारदा ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब मीना बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर मीना अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना ही नहीं बनाया। शाम को जब राहुल घर आया तब मीना ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुन राहुल गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुन कर मीना गुस्से में अपने पापा के घर जाने के लिए चल दी। तभी शारदा ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। फिर भी मीना नहीं मानी और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद शारदा रोती रहती है। राहुल कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर शारदा कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आएगी तू भी उसके साथ रहना। राहुल कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन शारदा कहती कि मुझे तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। शारदा की जिद के आगे राहुल हार जाता है और मीना को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह मीना को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। मीना उसे कहती है, हम अलग घर लेकर रहेंगे, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। राहुल बेमन से उसकी बात मान लेता है और मीना के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर शारदा अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने राहुल को याद करते रोती रहती थी। एक दिन शारदा के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। शारदा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने मीना का भाई रमेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर शारदा से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है? शारदा उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर रमेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद मीना अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे रमेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। मीना अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब रमेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और
तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर मीना के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब रमेश कहता है, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर मीना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंचती है और राहुल के पैरों में गिर जाती है। राहुल के पूछने पर वह सारी बातें उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है। जाने वे किस हाल में होंगे। राहुल मीना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही मीना शारदा के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से रमेश अपनी पत्नी और माता-पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर मीना रोने लगती है। तब रमेश उसे बताता है, उसने माता-पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। रमेश के माता-पिता भी शारदा से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह राहुल अपनी पत्नी और माँ के साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं।